In the last class, we had started off the chapter Marketing Management. A very quick recapitulation. What is marketing management? We already have understood this term management. और आपके पेपर के अंदर मैनेजमेंट का मतलब है getting the things done through several activities. और वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट और हमारा मार्केटिंग तीनों में ही इट इज द सेम। मार्केटिंग का मतलब होता है when marketing management refers to those process in which a product or a service, आप कितने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हो, इट इज ऑल लीड, मतलब आप जितने एड देखते हो ना, ये सब उन चीजों से जुड़ी हुई है मार्केटिंग। whether it is a service industry, whether it is a health industry, whether it is a, मतलब कोई भी हो, तो जो आप देखते हो, तो ये कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले वी नीड टू गो थ्रू सर्टेन फंक्शंस, जिनको हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। और उससे पहले वी नीड टू गो विथ सम फिलॉसफीज कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका बेस क्या रहेगा, व्हाट शुड बी द फिलॉसफी। लाइक इफ यू आर फॉलोइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्शन कम दाम, क्वालिटी नॉर्मल गुड, यू गो फॉर प्रोडक्शन। प्रीमियम क्वालिटी बट प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा दैट वुड बी बिट हाई, क्वालिटी फीचर्स कलर्स प्रोडक्ट। If you are designing your product according to the needs of the people, मतलब लोगों को क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो मार्केटिंग। आप मतलब कि सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट को भी साथ में रखते हो, उसको हार्म नहीं करना चाहते हो, देन सोशियो मार्केटिंग। एंड यू वांट योर प्रोडक्ट ओनली टू बी सोल्ड, देन सेलिंग कंसेप्ट। फिर हमने पढ़ा द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर वी डिड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एनालिसिस, वी गैदर द इंफॉर्मेशन, देन वी एक्चुअली प्लान कि हमें क्या क्या करना है, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है, उसे कैसे डेवलप करना है, प्रोडक्ट में जो बेसिक यूज होगा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इज लाइक आलू चिप्स किससे बनता है, आलू से बनता है, सो दैट इज आपका पोटैटो इज द डिटरमिन। लेकिन उसको हम ग्रेड करते हैं, like you have the spinach one, you have the American onion, you have the peri peri fries, यानी कि उसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, डिफरेंट आपके जो है सेगमेंट्स होते हैं, दैट इज आपका ग्रेडिंग। नेक्स्ट इज हाउ वी पैकेज, अभी हम पढ़ेंगे पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। नाउ ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, इनको हम ब्रॉडली वी डिवाइड इनटू 4 पीस, और ये आपके एग्जाम का, व्हेन आई से एग्जाम मींस बोर्ड्स, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है एलिमेंट्स, यानी कि मार्केटिंग मिक्स का मतलब है चार, हम उसको अलग करते हैं अलग अलग हेडिंग्स के अंदर। हमारा पहला होता है प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं मतलब प्रोडक्ट से रिलेट करना फिजिकली, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी, उसका डिजाइन क्या रहेगा, उसका पैकेजिंग कैसा रहेगा, उसमें लेबलिंग हम क्या क्या डालेंगे, एंड अंडर विच नेम यानी कि ब्रांडिंग हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे। सेकेंड इज आपका प्राइस। व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, यू हैव टू डिटरमाइन द प्राइस। लेकिन वो प्राइस कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, you are introducing something which is completely new in the market, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ही नहीं है,
तो आप उस प्राइस फैक्टर को कैसे डिटरमाइन करते हो? हाउ डू यू डिटरमाइन दैट प्राइस फैक्टर? सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका होता है आपका कॉस्ट क्या है प्राइस का, आपको कितने का पड़ रहा है, आपका रॉ मटेरियल्स, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, फिर आप कितना मार्जिन रखना चाहते हो। नॉर्मली जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनमें आपके मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है। देन व्हाट इज द कंपनीज पॉलिसी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज आपका सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है। वो भी यहाँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन है तो प्राइस कम रहेगा, प्रोडक्ट है तो ज्यादा रहेगा। देन आपका जो, इफ यू फाइंड आपका अगर कोई कॉम्पिटिटर है किसी भी एरिया में internationally, what should be the strategy? Then third is, how will you physically take out these products to the customers? उनको हम लोग physical distribution के अंदर लेकर आते हैं। And last but not the least is promote, यानी how the consumer will come to know about your product. प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो देन हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल। तो एडवर्टीजमेंट्स, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एस्पेक्ट विल बी प्रमोशन। और ये चार को हम बोलते हैं 4 P's, यानी कि मार्केटिंग मिक्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांडिंग। This was where we had to actually start. Branding class 12 is a part which can be a question directly for 4 marks. Identify the function of marketing management and give its characteristics. And it is also part of our project. जिन स्कूल्स के अंदर मार्केटिंग को एज अ प्रोजेक्ट लिया जाता है, इफ योर टीचर हैज टोल्ड यू टू टेक द प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग, देन ब्रांडिंग से यू कैन एक्सपेक्ट अ वाइवा क्वेश्चन। तो ब्रांड क्या है? हिंदी में एक बहुत अच्छी सी कहावत है, जब आप नहीं हो तो भी कोई अगर आपकी तारीफ करता है, आपके बारे में बात करता है, तो आप ब्रांड हो। तो ब्रांडिंग इज समथिंग which identifies your product। और ब्रांड हमारा होता है, प्लीज एक चीज और, वो जो हम जब दुकानों में जाते हैं, छोटे मोटे दुकानों में, तो कहते हैं मैडम ये ब्रांड है। दैट्स नॉट ब्रांड। ब्रांड इज अ नेम, अ टर्म, एनी साइन, एनी डिजाइन जो उस प्रोडक्ट को बिना किसी चीज के आइडेंटिफाई करवाता है। एग्जाम्पल प्यूमा। प्यूमा में वो जो जैगुआर है, द जैगुआर दैट इज देयर ऑन द प्यूमा, वो जो फोटो सी बनी होती है, आप उसे कहीं से भी देखते हो, यू आइडेंटिफाई। सिमिलरली फॉर ऑल द मेजर ब्रांड्स, दे हैव द ब्रांड। नाउ brand can be a name and it can be a mark. Brand can be a name, brand can be a mark. जब आप उस ब्रांड मार्क को, जब आप उस ब्रांड मार्क को, यू गेट इट लीगल रजिस्ट्रेशन फॉर योर कंपनी, इट बिकम्स ट्रेड मार्क। आई रिपीट, जब आप अपने ब्रांडिंग वाला जो मार्क है उसको रजिस्टर करवा लेते हो अंडर लीगल प्रोटेक्शन, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पेटेंट। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में पढ़ा था पेटेंट। तो व्हेन यू गेट इट रजिस्टर्ड अंडर फॉर योर कंपनी, देन इट बिकम्स ट्रेड मार्क। अपने घर में अगर इफ यू आर हैविंग द बॉटल ऑफ कोको कोला, उसका मुझे पता है, आप उसमें देखिएगा एक लिखा होता है TM। नॉर्मली
in the food item, मतलब in the items it is written TM. TM stands for trademark. और वो उसमें वो कोको कोला का वो जो डिजाइन है, ऐसा डिजाइन जिसके ऊपर लिखा होता है कोको कोला, दैट इज मेड, एंड ऊपर यहाँ साइड में लिखा होता है TM करके, ऐसा गोला डाला होता है. सो दिस इज आपका ब्रांड मार्क और ट्रेड मार्क. तो ब्रांड मार्क इज व्हेन योर पीपल perceive you. Let me take an example. Maggie is a brand, food brand of Nestle. कंपनी कौन सी है? नेस्ले है. जो कंपनी मैगी बनाती है वो नेस्ले है. लेकिन नेस्ले के अंदर दे आर हैविंग नेस्कैफे, नेस्टी, विच आर बेवरेजेस. देन दे आर हैविंग मैगी, और मैगी के अंडर दे आर गेटिंग दैट मैगी मसाला, मैगी नूडल्स, मैगी सॉस. तो जो मैगी है दैट इज अ ब्रांड. और आप देखो मैगी कितना फेमस है, इतना फेमस है दैट पीपल डोंट कॉल इट एज नूडल्स. लोग उसको कहीं पर भी जाते हैं तो वो उसको मैगी ही बोलते हैं. दे डोंट कॉल इट एज नूडल्स. I remember there was one incident when Maggie was banned. मैगी के ऊपर एक वो कुछ केस चल रहा था. तो एक I was standing and I was taking something in a grocery shop, और एक बच्चा आया और उसने कहा, भैया वो इप्पी वाला मैगी नूडल्स देना. नाउ इप्पी इज ऑल्सो अ कंपनी, लेकिन बच्चे ने बोला क्या था? इप्पी वाला मैगी नूडल्स देना. आप एक 6 महीने के बच्चे को, 6 मंथ्स टॉडलर को आप दिखाओगे ना, उसको पेप्सी और दूसरी चीज में डिफरेंस पता होता है. तो जो ब्रांड होता है, जो नेम होता है, दैट इटसेल्फ इज द परसीवर. अब आपके पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड. और ये वाइवा का भी क्वेश्चन है. मतलब अगर आपको कल को अपना नाम रखना है, अपने मतलब की प्रोडक्ट का नाम रखना है, तो व्हाट शुड बी द थिंग्स? फर्स्ट, इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी. इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी, मतलब जो नाम हमारे को हमें याद रहे. When we talk about मैगी तो एकदम से हमारे दिमाग में नूडल्स बोलते हैं, मैगी याद आता है. इजी, सजेस्टिव, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है. इनफैक्ट व्हेन पीपल आर हैविंग कर्ली हेयर, हम कहते हैं मैगी जैसे बाल है. इन समवेयर इट इज फिजिकली और मेंटली वो कोड. जैसे हाजमोला, when the word hajmola, this is an example from your NCERT, when the word hajmola हम बोलते हैं तो हाजमा, it is referring to digestive powers. So it is suggesting its qualities. Distinctive, बिल्कुल थोड़ा अलग. And because आप ब्रांड स्टार्ट करते हो, आने वाले टाइम में हो सकता है कि you are going to add some product. आप उसमें और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैगी वाज स्टार्टेड इट वाज अ नूडल. लेटर ऑन दे स्टार्टेड ऑफ एडिंग द soups, they added the sauces, spreads. So it should be adaptable to the new products. It should not be ambiguous, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, उसके डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए. देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिनके डबल मीनिंग होते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे कंट्रीज में, दूसरे रीजन में अगर उसका मीनिंग कुछ और निकला, देन इट मे बी कैंसल्ड. मतलब उसका मीनिंग शुड नॉट बी समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल. मारुति का मतलब पता है? मारुति, मारुति इज हनुमान जी. एंड स्विफ्ट, वेरी फास्ट. So Maruti Swift जो है that is one which gives you the idea कि इसमें इसका जो पावर है वो थोड़ा ज्यादा है. तो thus when you are taking up
The names, it has to be adaptable, it should relate, it should not have dual meanings, means a meaning which is contrast, and it can be registered. Why? अब आप कभी भी चले जाओ टू द पेटेंट, जब आप पेटेंट फाइल करते हो वहां आप जाओगे ना, तो व्हाट हैपेंस इज यू विल फाइंड अ सिमिलर प्रोडक्ट विद सिमिलर नेम्स. So the name should be identical so that it is easily registered. When you are making the project on marketing, this one is very, very important. I give special tips to my children how to make the names. I give them this when they ask me, I definitely help them. मैं उनको बताती हूँ कैसे names लेना चाहिए. We have one मतलब कि ऐसा लेना चाहिए जो आपका सजेस्टिव भी हो, इजी भी हो, एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग आपको याद है, तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन हाउ इट इज रिलेटिंग. इफ यू लुक इनटू द, अगर आप लोग शार्क टैंक कभी वॉच करते थे तो उसमें देखना जब वो नाम आता तो वो पूछते हैं व्हाई हैव यू केप्ट दिस नेम, व्हाट इज द फंडामेंटल, मतलब कि इसके पीछे क्या वजह है. लाइक एडिडास जो है, when we talk about Adidas itself is an acronym. There is a long history of that. Then one more is there about the jeans. So there is a long history. तो उसने उसको कैसे उसने नाम रखा था, like Adidas, when we say it is all day I dream about sports. So how that sports shoe came into, अब तो हमें हम लोगों को आदत है एडिडास है, लेकिन उसका एक मतलब कि देयर वाज सम रीजन. तो ब्रांडिंग मींस यू नीड टू कीप अ नेम, एनी मार्क, or it may be a mark or any design, any term, or a combination that gives your product the weightage. People buy your product by that name. अब हम हमें से कितने लोग हैं जो नेस्ले बोलते हैं. वी नो दैट मैगी, तो मैगी हैज नाउ बिकम अ हाउस होल्ड ब्रांड. नेक्स्ट इज आपका पैकेजिंग. पैकेजिंग पर यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन मेकिंग अ पैकेजिंग. फोटो बनाने के लिए आ सकती है और आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है. दोनों आए हुए हैं, मींस बोथ ऑफ देम हैव कम इन द एग्जाम. Packaging is the protection that you give to your product. आप जो अपने प्रोडक्ट के लिए जो ऊपर रैपर बनाते हो, जो कंटेनर बनाते हो, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को उसके अंदर डाल के बेच सको. पैकेजिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइलेंट सेल्समैन. क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग के बाद इट इज द पैकेजिंग विच अट्रैक्ट्स द पीपल. Sometimes we don't even need to look for the name. We हम उस पैकेज को देखते हैं and हम उठा लेते हैं because हमें पता है कि this is the one which we are using. There are 3 levels of packaging. ये आपको identification as well as drawing में भी आया हुआ है. The first level is the immediate covering, यानी कि जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट डाला हुआ है. That's the first layer. For example, for a toothpaste or an ointment, आपका जो ट्यूब होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है. सेकेंडरी यानी कि द एडिशनल लेयर विच वी गिव टू द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, some we are using the बॉक्स का छोटा सा जो बॉक्स होता है जैसे आपके टूथपेस्ट में होता है. एंड थर्ड लेवल इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे या उसको स्टोर करेंगे तो सिमिलर कलर, सिमिलर आपकी क्वांटिटी, सिमिलर आपका जो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं. लाइक ऑल द 50 ग्राम्स, ऑल द 100 ग्राम्स. आपको पता है इन दी टूथपेस्ट यू हैव द रेड लेबल, यू हैव द ब्लू, यू हैव, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन अ कॉर्यूगेटेड बॉक्स.
तो वो आपका, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग लेवल। ट्रांसपोर्टिंग लेवल प्राइमरी जिसके अंदर आपका डलता है। एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मे नॉट बी हैविंग ऑल द थ्री, सम मे बी हैविंग ओनली टू। फॉर एग्जांपल आपके जो जूस होते हैं, दे आर इन दी, आपके जो छोटे से बॉक्स होते हैं उनके बाद दे डायरेक्टली कम इनटू द ट्रांसपोर्ट। बट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स में बी हैविंग थ्री लेवल्स। और जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे मैंने लेफ्ट साइड में बना रखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टिंग, यू हैव टू मेक इट इन दिस सेंस। You can make for any ointment or any what you call as the toothpaste and everything. So there are three levels of packaging, and packaging itself, for example, when we go to the stay मतलब कि shop, मुझे एक टूथपेस्ट खरीदना है, तो रेड जो होता है दैट इज रेड जेल, ब्लू जो होता है वो मिंट होता है। तो आई कैन आइडेंटिफाई, इफ आई वांट द मिंट फ्लेवर आई गो फॉर द ब्लू वन, इफ आई वांट टू गो फॉर द रेड वन जेल वाला तो मैं रेड में जाऊंगी। So it gives you the, it is in itself a silent salesman. It adds to the promotion of the product. थर्ड है आपका लेबलिंग, ये भी पेपर में आया था। ड्रॉ अ नीट लेबलिंग फॉर, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दिया था और उसका आपको लेबल बनाना था। तो नाउ व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग क्लास 12th इज द, एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, से आपने फोन खरीदा, तो फोन का जो डब्बा है, आपका फोन पहले तो एक लेयर में आता है, फिर उसके बाद आप उसको निकालते हो तो वो एक डब्बे के अंदर होता है। तो वो जो डब्बे के ऊपर फोटो बनी है आपके फोन की, उसका, उसके पीछे जो लिखा हुआ है, इट इज मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन इंडिया, वो जो लिखा हुआ है, उसमें जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है। अगर आपका कोई खाने पीने का चीज है जो कि डेट ऑफ एक्सपायरी भी हो सकता है जिसमें वो लिखा है, फिर किस स्लॉट के अंदर उसको प्रोड्यूस किया गया था वो लिखा हुआ होता है। देन आपका एमआरपी लिखा होता है, आपका जो प्राइस होता है वो लिखा होता है। दैट इज लेबलिंग। एंड लेबलिंग जो है, इट हेल्प्स इन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग के साथ आपका सेकंड डिस्क्रिप्शन, उसमें डिस्क्राइब करते हैं द इंग्रेडिएंट्स जो उसमें, फॉर एग्जांपल इफ यू आर बाइंग एनी फूड आइटम, तो देयर माइट बी समथिंग विच मे बी एलर्जिक टू यू। आप देखो कुछ प्रोडक्ट्स में लिखे होते हैं जो फ्रोजन फूड होते हैं ना, उनमें लिखा होता है दिस प्रोडक्ट का मतलब कि कंसिस्ट व्हीट, देन उसका नाम क्या, सोया, पीनट, ऐसा लिखा होता है। The reason is many people are allergic to it. So you need to describe the ingredients that is mentioned in that. Like in the, अगर हम सॉस के बारे में लेते हैं तो उसमें लिखा होता है ड्राइड, मतलब कि टोमेटो, उसमें जो पाउडर यूज होता है, उसमें जो उन्होंने मतलब कि केमिकल्स यूज किए होते हैं, सब कुछ। देन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब आपको पता है टोमेटो सॉस के अंदर ही टोमेटो सॉस है, चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, तो देर आर थ्री डिफरेंट वेरिएंट्स। तो वो, या आपका वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ब्लू एंड रेड कलर, सॉरी रेड एंड ग्रीन कलर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन जस्ट लाइक द पैकेजिंग। आप उसके ऊपर वो लिखते हो प्रमोशन के लिए जो टर्म्स यूज करते हैं, 10% एक्स्ट्रा, 5% डिस्काउंट, उसमें वो डाला जाता है प्रमोशन के लिए, बाय वन गेट वन फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज पर लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जब आपका कोई भी प्रॉब्लम आता, देयर इज वन क्वेश्चन कि एक कंज्यूमर हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, उसको देखना चाहिए वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ और कब एक्सपायरी हुआ। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कंपनी एमआरपी से ज्यादा बेच रही है तो लीगल एक्शन कैन बी टेकन। दिस आई विल टेल यू व्हेन आई एम टेकिंग अप द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट स्टोरी आई विल टेल देयर। So it has to, you have to give all the information. आपको याद होगा
देयर वाज वन पीरियड, और मे बी आपको नहीं भी पता हो बिकॉज आप लोग छोटे बच्चे भी थे। एप्पल का एक प्रोडक्ट था, आई थिंक एप्पल 3 या 4 था, विच हैड डेवलप सब स्नैक, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। नाउ ऐसा तो नहीं है कि वो एप्पल का पूरे के पूरे प्रोडक्ट चले गए, नो। पर्टिकुलरली पहले ये पता लगाया गया कि कौन सा मॉडल एंड कौन से पर्टिकुलर स्लॉट में मैन्युफैक्चर्ड में डिफेक्ट था, एंड देन उस पर्टिकुलर स्लॉट को जो है विड्रॉ किया गया था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फैक्टर दैट हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है लीगली। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। हाउ डू यू असेस द प्राइस? तो प्राइस के लिए पहला हमारा फिलॉसफी है, हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं यानी ज्यादा प्रोडक्ट कम प्राइस, प्रोडक्ट पे जा रहे हैं यानी कि प्रीमियम क्वालिटी हाई प्राइस, या सेलिंग या मार्केटिंग, या देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं हमारा कॉस्ट क्या पड़ेगा, हमारा रॉ मटेरियल, वेजेस, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे वेरिएबल कॉस्ट, सबको उसमें ऐड करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट, इज इट यूटिलिटी एंड डिमांड? फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसको हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, दे कैन नॉट बी कॉस्ट मोर। आप यू कैन नॉट सेल शुगर और मतलब कि सॉल्ट मोर देन दिस अमाउंट, आप उसको 500 रुपए में नहीं बेच सकते हो, तो उसकी यूटिलिटी क्या है? कंज्यूमर गुड्स आपके सस्ते होते हैं, वेरएज आपके जो मतलब प्रीमियम गुड्स होते हैं वो महंगे होते हैं। फिर उसका डिमांड, देन व्हाट इज द मार्क, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके रेट्स क्या है? अगर आपने देखा हो, कोको कोला अपनी प्राइस कम करती है तो पेप्सी करती है, दे हैव टू। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपके जो कंज्यूमर गुड्स हैं जिसमें आपके एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं लाइक शुगर, सॉल्ट, यू कैन नॉट चार्ज मोर। तो गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दीज एरियाज। एंड देन आपको कोई भी प्राइस, जो कोई भी जो सामान है ना वो सस्ता नहीं मिलता है, द कंपनी एड्स अ मार्केटिंग कॉस्ट ऑल्सो। अगर वो उस प्रोडक्ट को बहुत जोर शोर से एडवर्टाइज कर रही है, it is using lots of, so maybe the product cost is bit more. So all of these comes under pricing. For example, if you see मारुति के जो कार्स होते हैं लाइक मारुति आल्टो, या फिर उनका मतलब ये सब जो है वो थोड़ा कम होता है। उनका जो नेक्सा वाला जो प्रोडक्ट है प्रीमियम, वो थोड़ा हायर उसमें जाता है। एंड इफ यू लुक इनटू मर्सिडीज देन इट कम्स टू वेरी हाई बिकॉज वो तो प्रोडक्ट पे ही जाते हैं। So this is how the price has to be done. The next is physical distribution. यानी कि आप उससे कैसे मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, हाउ मेनी चैनल्स यू आर यूजिंग। नॉर्मली जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं लाइक दाल, चावल, आटा, इनमें आपके मल्टी चैनल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर, जो हमने 11th में पढ़ा था। वेरस आपके कुछ होते हैं लाइक कार, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, क्योंकि उसमें हम बहुत लॉन्ग चैनल्स नहीं लग सकते हैं। जितना लॉन्ग चैनल आप रखोगे उतना आपका कॉस्ट टू द कंज्यूमर बढ़ जाता है, क्योंकि सबका प्रॉफिट उसमें एड ऑन होता है। इसको हम लोग अपने एमबीए में सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज सप्लाई चेन। सप्लाई मतलब कि मार्केट से लेकर कंज्यूमर तक सप्लाई का जो चेन है, उसमें कहाँ आप उसको स्टोर कर रहे हो, कैसे आप उसे पहुंचा रहे हो। एंड थर्ड इज आपका जीरो लेवल, डायरेक्ट, मतलब सीधा कंपनी से आपकी तरफ। देर आर, आजकल तो वेबसाइट्स आर देयर, द कंपनीज आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू देयर ओन वेबसाइट, सेकेंडली थ्रू वन चैनल,
एंड मे बी कंज्यूमर गुड्स आपके मल्टी चैनल्स में होते हैं। वाई मल्टी चैनल्स में होते हैं? आप कितने चावल खरीदोगे? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो। बट मैन्युफैक्चरर तो उसको कितने क्विंटल्स में बनाता है। So he cannot sell it directly to you for 1 kilo or 5 kilo. So it goes through the multi-channel, that is manufacturer, wholesaler, retailer and consumer. Whereas आपका कुछ होते हैं like automobiles one channel होते हैं and direct channels where the manufacturer directly sells it to the consumer through different, आजकल जितने भी आपके कंपनीज हैं उनके अपने व्हाट यू कॉल एज शोरूम्स हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चंस भी हैं। दैट इज आपका डायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट इज हाउ यू प्रमोट। हम में से 99.9% पीपल हर चीज को थ्रू द प्रमोशन लेते हैं। एंड प्रमोशन में आपका एक जो पब्लिक प्रमोशन में आपका आता है सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, इट इज पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, चाहे वो टीवी में आ रहा हो, न्यूज़पेपर में आ रहा हो, वेब में आ रहा हो, व्हेन दे आर गिवन, जब हम देते हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है कंपनी को। एंड दे आर नॉट पर्सनल, दे जस्ट हैव दैट, उनके पास वो क्वालिटी होती है कि वो बिना कुछ कहे लोगों को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करते। पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन आपके घर में या फिर कहीं कियोस्क लगाकर फेस टू फेस आकर आपको बेचते हैं। दे टेल यू अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, दे टेल यू अबाउट द फीचर्स इन दैट प्रोडक्ट एंड आपको परस्यू करते हैं टू बाय दैट प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन बहुत सारे हो सकते हैं। प्रमोशनल आपके जो है रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया, मॉल्स के अंदर कॉन्टेस्ट रखा, मतलब डिफरेंट तरीके से प्रमोट करना। मे बी इन द प्रोडक्ट इट इज रिटन 1+1, या आप इसको खरीदोगे तो यू विल बी अर्निंग 1, आपको ये मिलेगा, आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा। तो दैट इज आपका सेल्स प्रमोशन। मे बी आपके स्कूल में आकर मतलब बॉर्नविटा का छोटा सा पाउच आप सबको दे रहे हैं, सो दैट यू आर एबल, आप जो हो उसे खरीदने के लिए खरीदना चाहते हो। देन इज आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी आज की डेट पर आप लोग सभी बहुत ही अच्छे से, यू मस्ट बी अवेयर। इनफैक्ट अब तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता होता है। मैं इनफैक्ट पूछती हूँ, ये न्यूज में ये मतलब कि ये हीरो आ रहा है, इसकी कोई मूवी आ रही है क्या? पब्लिसिटी इज थ्रू एनी चैनल, आपसे जो है कंपनी जुड़ना चाहती है, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में कुछ आ रहा है, उसके अच्छे कर्म के बारे में बताया जा रहा है, पब्लिसाइज किया जा रहा है, देखो वो कितना कुछ कर रहा है, उसने 50,000 रुपए अपने फादर के नाम पर डोनेट किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उस कंपनी ने जो है दे हैव गिवन दिस। पब्लिसाइज करना, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट बट अबाउट समथिंग एल्स। जितने भी फिल्म हीरोज होते हैं वो कपिल शर्मा के शो में आना शुरू हो जाते हैं, या कोई मूवी मतलब कोई शो बहुत हिट होती है उसमें आते हैं। आई रिमेम्बर देयर वाज वन एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आए थे। तो दैट इज आपका पब्लिसिटी, दैट्स एन अनपेड, जस्ट दे कम एंड प्रमोट। वो अपनी मूवी को, अपने चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आजकल मूवीज में अगर आप देखो ना, तो पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट को फोकस करा जाता मूवीज के अंदर। लाइक आई थिंक मेरे भाई की दुल्हन, या एक है बद्री की दुल्हन, या पता नहीं, उसमें उसके अंदर जो एयर हॉस्टेस वो बनती आलिया भट्ट, फ्रैंकफिन जो था उसको पब्लिसाइज किया गया। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ पब्लिसिटी, यू कैन यूज एनी वन।
नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक रिलेशन. दिस कैन बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन क्लास 12. द लास्ट कंसेप्ट एंड 5 मार्कर, for 5 के नहीं 6 मार्कर क्वेश्चन, 4 और 6. पब्लिक रिलेशन होता है, अभी पतंजलि का केस चल रहा, and in the eyes of public that particular company is becoming small. तो जो पब्लिक रिलेशन होता है ना, उसका काम होता है अपनी कंपनी के इमेज को इतने से इतना बड़ा बना देना. इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक, उसको ठीक करना, काउंसिल करना, ब्रांड के अवेयरनेस को थ्रू डिफरेंट चैनल्स, लाइक पब्लिसिटी ऑल्सो पब्लिक रिलेशन ही करती है. जो भी आपके बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी आपके बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव द पब्लिसिटी. उनके पास अपना पब्लिक रिलेशन होता है, पीआर. उनको हम बोलते हैं पीआर. वही होते हैं जो उनके बारे में बातों को फैलाते हैं. आजकल पब्लिक रिलेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स इन द इंस्टाग्राम. जो आपके इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ पब्लिक रिलेशन. उसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट को वो लोग नहीं करते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सचमुच में वहां पर गए थे, उन्होंने खाया था या उन्होंने देखा था. तो दे ट्राई टू पब्लिसाइज दैट प्रोडक्ट, दैट प्लेस, दैट सर्विस. तो दैट क्रिएट्स अ ब्रांड. ब्रांड का जो अवेयरनेस है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो हमें पता लगता है. इन केस इमेज खराब हो गई कंपनी की, दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन. ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि इमेज खराब हो गई थी एक पर्टिकुलर कंपनी की. सो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, व्हेन इट केम बैक, उन्होंने ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज किए टू रिक्रिएट दैट इमेज. दे आर द वन जो कम्युनिकेट करते हैं अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, टू देयर कॉम्पिटिटर्स, टू द न्यूज़पेपर, टू द मीडिया चैनल. आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि सैमसंग इसका मतलब कि उनका जो है, दे हैड आज जो है उनका मीडिया चैनल था, उनका एक पब्लिक इवेंट था. सो दिस इज थ्रू विच दे ट्राई टू कम्युनिकेट इट टू एवरीवन. तो दीज आर डिफरेंट वेज. देन आपके इवेंट स्पॉन्सर्स करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं. इफ यू हैव सीन द IPL and all, they are all sponsored by some channel, some. तो ये सारा कुछ जो है PR डिपार्टमेंट करती है. इन सम कंपनीज PR इज अ डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज की डेट पर दे सोर्स इट फ्रॉम आउटसाइड. मतलब PR एजेंट्स अलग होते हैं, उनको वो लोग जो है पे करते हैं और अपनी कंपनी का जो नेम है, उसका ब्रांड है, उसको पब्लिसाइज करना है, ये सारे काम वो करते हैं. सो दिस इज द चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट. Once again, to just sum up, marketing management refers to all the functions of management related to marketing. Now, selling is just selling a product. ये लो भाई, ये मेरा फोन, ये फोन खरीदो, ये फोन में ये फीचर्स है. And marketing is designing that product according to the existing demand, existing current fashion, and of course अपने प्रॉफिट के लिए, for some exchange mechanism. Then we read what are the functions of marketing management. फिर उसके हमने जो है philosophies पढ़ी, and then we 5 philosophies. फिर हमने पढ़ा functions के बाद हमने पढ़ा marketing mix, 4 P's. इनको हम बोलेंगे elements of marketing mix. एंड देन फंक्शंस के अंदर हमने अलग अलग से व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग, व्हाट इज ग्रेडिंग, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज ब्रांडिंग, व्हाट इज पैकेजिंग, व्हाट इज लेबलिंग, देन व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ वी पब्लिक, मतलब कि हम उसको प्रमोट करते हैं एंड यूजिंग ऑफ PR.
ये हमने पढ़ा इन द चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट।